हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, यदि ऑप्शन के अनुसार चलें तो यहाँ पर जो एनालॉग कंप्यूटर दिया गया, डिजिटल कंप्यूटर दिया गया और हाइब्रिड कंप्यूटर दिया गया, ये तीनों ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर पर। अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आता है, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है गति या सक्षमता या स्मरण शक्ति या सीमित उपयोगिता। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है सीमित उपयोगिता। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में विशेषताक्षर कुंजी है, जैसे कि F9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर H दिया गया और यहाँ पर डेल दिया गया है। तो साथियों इसमें जो आपका विशेषाक्षर जो कुंजी होती है अक्षर के अनुसार आती है, वो आपका आता है ये H, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन। ये परीक्षा में 2 बार पूछा गया, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, जैसे कि डार्ट मैट्रिक प्रिंटर या तापीय प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन, जिसको डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है हार्ड डिस्क में या सीडी रोम में या फ्लॉपी डिस्क में या इंकजेट प्रिंटर में। तो साथियों इसका जो प्रयोग होता है प्रकाशीय तकनीकी का, कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है सीडी रोम में। कहाँ पर किया जाता है, सीडी, ध्यान से समझ लीजिएगा, सीडी रोम में। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको छोटा में कर दिया है। डिस्क व टेप इनपुट डिवाइस है, मतलब कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है या आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है या स्टोरेज के अंतर्गत आता है या सीपीयू का भार है। साथियों जो डिस्क व टेप यहाँ पर दिया गया है, ये जो आता है स्टोरेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि .com से तात्पर्य क्या है। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट का, या मैंने ही खुद एक वेबसाइट बनाया है जो कि www.satya.excellent.com से मैंने बनाया। तो जो लास्ट में जो कॉम आ रहा है उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि जो .com लिखा जाता है लास्ट में, उसका मतलब क्या होता है। तो साथियों इसका मतलब होता है व्यावसायिक संस्था, या हम कह सकते हैं कि आप यदि कम लगाते हैं तो उसका एक डोमेन होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो डोमेन होता है वो संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं व्यावसायिक संस्था। अब यहाँ पर जो हमारा मैच करा है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल मैच करा है, तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई है। जैसे कि 1947 दिया गया, 1950 दिया गया, 1967 दिया गया और 1986 दिया गया है। तो बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना हुई थी साथियों किस ईस्वी में हुई थी, तो ये 1967 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
सम्मिलित है, जैसे कि डाटाबेस मैनेजर या वेब डेवलपर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो शामिल है डाटाबेस मैनेजर भी है, वेब डेवलपर भी है और सिस्टम आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसी फाइल को अंतिम लाइन में पहुंचने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर दिया गया कंट्रोल प्लस यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया गया है जो कि सीधा, और यहाँ पर दिया गया कंट्रोल प्लस यहाँ पर नीचे मतलब डाउन का दिया गया है, और ये आपका दिया गया कंट्रोल प्लस राइट मतलब राइट साइड में, और यहाँ पर दिया गया आपका कंट्रोल प्लस इंड। तो जब हमको अंतिम सिरे में, आप इस तरह भी इसको पकड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान में यहाँ पर समझदार गया। इंड मतलब क्या होता है, समाप्त, मतलब या अंतिम कह सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं या अंतिम छोर कह सकते हैं, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पर अंतिम लाइन में पहुँचने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं कंट्रोल इंड का करते हैं, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर मारेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है, मेनू बार में या टाइटल बार में या टास्क बार में, या नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो जो विंडो की यहाँ पर पूछा गया कि विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है। देखिए साथियों ये जो विकल्प होता है केवल आपको मेनू बार में ही देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में तैयार की गई फाइलों की सूची दिखाता है, फाइल सब मेन्यू या डॉक्यूमेंट सब मेन्यू या इंटरनेट एक्सप्लोरर या स्टार्ट मेनू। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको डॉक्यूमेंट सब मेन्यू के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट के तत्व है, यहाँ पर दिया गया क्लाइंट या सर्वर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम उपयुक्त सभी अर्थात क्लार्क भी आता है, सर्वर भी आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी आता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में सेल पॉइंटर को एक पृष्ठ बाईं ओर ले जाने के लिए किस यहाँ पर दिया गया किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। जो शॉर्टकट की होता है, जो कि आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो उसमें शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि जब माउस नहीं होता है उस समय। जिसमें पूछा जा रहा है कि पृष्ठ बाईं ओर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों इसमें MS एक्सेल में पूछा जा रहा है, तो MS एक्सेल में जो प्रयोग किया जाता है वो केवल कंट्रोल प्लस यहाँ पर एरो, मतलब जिस तरह लेके जाना होता है उस तरह के हम एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिलीट साइड विकल्प उपलब्ध होता है फाइल मेन्यू में या फॉर्मेट मेन्यू में या एडिट मेन्यू में या उपयुक्त सभी में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एडिट मेन्यू में डिलीट साइड जो विकल्प होता है वो उपलब्ध होता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, किसी भी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें 2 हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी इसकी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में वाटरमार्क क्यों बनाया जाता है, आकर्षण वृद्धि हेतु या व्यावसायिक रूप प्रदान करने हेतु या उपयोगिता के लिए या ए व बी दोनों। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ए और बी जो ऑप्शन दिया गया ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी गति सबसे तीव्र होती है, लेन की या मैन की या वैन की या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसमें जो सबसे तेज जो यहाँ पर गति होती है वो होती है लेन की। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को,
क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि ब्राउज़र नामक प्रोग्राम की आवश्यकता निम्न में से किस लिए होती है? इंटरनेट पर जाने के लिए, या पढ़ने व दिखने के लिए, या सुनने के लिए, या इन सब के लिए? तो साथियों इसकी जो इस्तेमाल किया जाता है इन सब के लिए किया जाता है, और यहाँ पर हमको डी ऑप्शन मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइबर क्राइम में कंप्यूटर एवं उनके संलग्न उपकरणों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है? एजेक्ट के रूप में, या अपराध के रूप में, या कंप्यूटर को ही लक्ष्य बनाकर, या उपयुक्त सभी? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। ये सभी का जो इसका प्रयोग करके हम इसका लक्ष्य बना सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।